देखो यार, एक खूबसूरत टेम्पल के अंदर अपन आ गए हैं अभी। और थोड़ी सी एनर्जी लाना जरूरी है मुझे यार। अभी टेम्पल के बाहर आ चुके हैं अपन। और ये है भाई, ये मार्केट है ना। ये कार से भी अपन आ सकते हैं, बट वो 10 किलोमीटर ऐसा राउंड मार के आना है। और अपन सीधे अभी 2 किलोमीटर चल कर आए हैं। हे वेलकम है जी, और एक नए वीडियो में। अभी अपन है भाई हम्पी में, और हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी भाई। 15वीं सेंचुरी में ये शहर ब्रिजिंग के बाद दूसरे दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, मतलब दूसरे नंबर का शहर था भाई। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मार्केट है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स है, कई सारे हरिहर बुक्का और विजयनगर साम्राज्य के अन्य राजाओं के कई सारे महल। मतलब इतनी ज्यादा डेवलपमेंट मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी जो हम्पी में मैंने देखी है। तो ये चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है। तो जी वीडियो यही से शुरू कर रहा हूँ भाई मैं। इस तरफ है भाई हम्पी, यहाँ से अभी 5 किलोमीटर बाकी है। और कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि यार सुबह सुबह कुछ खाए रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं आपको हम्पी कितना बड़ा था और उसका वैभव कितना बड़ा था उसका एक नमूना बताता हूँ। ये देखो एक द्वार, और ये प्रवेश द्वार है भाई हम्पी का। मतलब राजमार्ग गुजरता था यहाँ से, और यहाँ से 8 किलोमीटर पर है हम्पी, और उसका प्रवेश द्वार यहाँ पर है भाई। मतलब कितना बड़ा शहर रहा होगा हम्पी 15वीं सेंचुरी में। और उसके बारे में ये लिखा गया है, जैसे कि ये भी इंग्लिश में, ये कर्नाटकी में है, कन्नड़ में है, एंड ये हिंदी में है। तो भाई ये शिलालेखों के अनुसार ये राजमार्ग रहा है। और ये है भाई मलमपगुड़ी गांव में है, मतलब एक छोटा सा गांव है ये। और उसके अंदर ये बना हुआ है भाई ये द्वार। और यहाँ से 8 किलोमीटर पर है भाई हम्पी। मतलब सोच रहे हो कितना बड़ा शहर रहा होगा हम्पी। वैसे एक चीज मैंने नोटिस किया है भाई, यहाँ पे है ना सुपारी के खेत बहुत है। ये पीछे झाड़ है ना, ये सुपारी के झाड़ है। और यहाँ पे ना भाई लोग बहुत ज्यादा गुटखा भी खाते हैं तो इसलिए खाते होंगे क्योंकि सुपारी यहाँ से मिलती है भाई। देखो यार, अभी अपनी इस साइड से आए, और यहाँ पे एक नंदी है भाई। मतलब यहाँ पे एक मंदिर होना चाहिए शिव जी का, बट ये नंदी देखो कितना बड़ा है। और कुछ जमीन के अंदर होना चाहिए ये, या फिर नीचे से कट हुआ होगा, या फिर कुछ हुआ होगा इसे। बट ये नंदी काफी बड़ा है देखो। मतलब अभी हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पर रहा है भाई। और यहाँ पे आसपास में ना कई सारी डेवलपमेंट होनी चाहिए इस जगह पर। अभी खेत बन चुके हैं भाई इस जगह, अभी खेत बन चुके हैं, इसलिए अब उनको नजर नहीं आ रहे। लेकिन अगर बारीकी से ढूंढा जाए तो भाई यहाँ पे कई सारी ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के डेवलपमेंट मिल जाएंगी। हम्पी में भी न्यू भाई बच गया। हम्पी में भी न्यू हम्पी है देखो इस साइड। मतलब हम्पी का न्यू शहर बसाया गया है, और पुरानी हम्पी है इस साइड। भाई वो एक रस्म थी, और बहुत डरा देने वाली रस्म थी। मतलब चिल्ला रहे थे भाई वो लोग। तो ये रही भाई अपनी साइकिल यहाँ लगा दी है। और वो है भाई सामने हम्पी का पहली चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो रहेगा भाई लक्ष्मी नारायण टेम्पल। तो चलते हैं वहां पर। वैसे इस जगह पर यहाँ से सीधा सीधा आया जा सकता है, लेकिन भाई मैं उधर से आया और यहाँ पर है ना पानी भरा हुआ है, तो मेरे जूते हो गए गीले। अभी और ज्यादा मजा आने वाला है। देखो भाई ये है वो टेम्पल। इसके अंदर बहुत बड़ा शिवलिंग है, मैं आपको बताऊंगा अंदर से। और ये है मेन टेम्पल, जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल बोला जाता है इसको। ये देखो ये कितना विशाल शिवलिंग है भाई, काफी कमाल का है भाई बाहर से। और लाल ईंट से बना हुआ है ये, जो कि भुनी हुई ईंट बोलते हैं। काफी मजबूत उसका बांधकाम रहा होगा। और यहाँ पर है भाई वो लक्ष्मी नारायण टेम्पल, जो आपको बताता हूँ। देखो कुछ ऐसा अमेजिंग। पहले तो सॉरी भाई, ये है नरसिम्हा लक्ष्मी टेम्पल है ये। और इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। ये लक्ष्मी नरसिम्हा विशाल एक चट्टानी मूर्ति है, जिसको बनाया गया था 1528 में कृष्ण देव राय के आदेश पर पुरोहित कृष्ण भट्ट ने इसे प्रतिष्ठित किया था, है ना। कुंडली मार के बैठे हुए नरसिम्हा अवतार है ये। और उसके साइड में बैठे हैं लक्ष्मी जी। ये है भाई, और वो हाथ दिख रहा है ना टूटा हुआ, वो देखो वो इस साइड में। वहाँ पे भाई लक्ष्मी थी, लेकिन वो डैमेज हो चुका है, टूट गया है वो।
बता दूं ये बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, मतलब बहुत ज्यादा गिर चुका है। और हमले में मतलब 15वीं सेंचुरी में बहुत बड़ा हमला हुआ था यहाँ पे, सारे सुल्तानों ने मिलकर, मतलब बहमनी सुल्तानों ने मिलकर यहाँ पे हमला किया था। तो यहाँ के टेम्पल्स, यहाँ की जो भी मेन चीजें थे वो सारी, मतलब कई दिनों तक इस जगह को लूट लिया गया था भाई। तो यहाँ के टेम्पल्स वो सारी चीजें टूट गई थी। जैसे कि ये भी एक मंडपा है और ये एंट्री होंगी मंदिर के तरफ जाने के लिए। और यहाँ पर एक टेम्पल है जो कि काफी खूबसूरत है और काफी विशाल शिवलिंग है उसके अंदर। उस टेम्पल में जाने से पहले ना, मतलब अपन ने वहाँ पे अभी साइकिल पार्क की है। ये एक बड़ा टेम्पल है यहाँ का, और उसको जाने से पहले कुछ ऐसे छोटे छोटे टेम्पल है यहाँ पे, जो कि उसी जमाने के भाई हम्पी काल के। तो जी ये गणेश जी का टेम्पल है, इसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है बोले तो। वो गाइड जी बोल रहे थे इसको भी बहमनी सुल्तानों ने डिस्ट्रॉय किया था। तो भाई इस युद्ध के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। 23 जनवरी 1565 में तालीकोटा में युद्ध होता है, जिसमें बीजापुर के आदिल शाह, अहमदनगर के निजाम शाह, गोलकुंडा के कुतुब शाह और बिदर के बिदर शाह, ये चारों मिलकर है ना हम्पी पर आक्रमण करते हैं। और इस युद्ध में शुरुआत में ना भाई राम राजा जो कि यहाँ के राजा थे, वो शुरुआत में भारी रहते, लेकिन फिर दगाबाजी से उनको पकड़ लिया जाता है और मार दिया जाता है। उसके बाद 6 महीने तक लगातार इस जगह को लूटा जाता है, यहाँ के मंदिरों को, मूर्तियों को खंडित किया जाता है, और सोना चांदी, क्योंकि ये बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र था, तो सारा लूट के सुल्तान अपने साथ ले जाते हैं। और ये सनसेट पॉइंट पर अपन आ गए भाई, है ना। ये भी कुछ टेम्पल होना चाहिए। और समझ में आता है भाई पूरे टेम्पल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है। बाकी हम्पी काफी खूबसूरत रहा होगा एक जमाने में। जगह पे ना एक बड़ा टेम्पल वो सामने नजर आ रहा है, वहाँ पे भी चलते हैं अपन। पहले इधर क्या क्या है देखते हैं। ये काफी कमाल की जगह रही होंगी भाई, जब ये अपने जमाने में अपने पीक पर रही होंगी तो, क्योंकि ये पूरी पहाड़ियों से घिरी हुई जगह है। यहाँ पे कई सारे टेम्पल्स है, कई सारे घर होंगे, कई सारे लोग ऐसे रहते होंगे। और यहाँ पे सोने का बाजार पेट भी, आपको पता होना चाहिए कि कृष्णदेवराय की जो राजधानी थी हम्पी, ये किसी जमाने में दुनिया की 2nd नंबर की सबसे बड़ा शहर था और व्यापारी केंद्र था भाई। यहाँ से व्यापार होता था अरबों से, खास करके इंडोनेशिया, यूरोप, इन सारी जगहों पे यहाँ से व्यापार होता था। ये व्यापारी केंद्र रहा है, तो काफी ज्यादा डेवलप रहा होगा ये। देखो यार उधर से आए अपन, उधर पीछे से आए अपन, और यहाँ पे देखो यार कितने कमाल कमाल का टेम्पल्स है। कई सारे डेवलपमेंट है भाई, कई सारे ऐसे छोटे मोटे टेम्पल्स है, और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय है। मतलब समझ लेना कि भाई सुल्तानों के सेनानी यहाँ पे कितना ज्यादा 6 महीने तक लूटा है भाई इस जगह को, तो पूरी तरीके से बर्बाद करके रखा है। अब एक नीचे एक टेम्पल बचा हुआ है, तो उसे भी देखेंगे अपन। वहाँ पर भी एक बड़ा गोपुरम वाला टेम्पल है, और ये भी है, बट उसके सामने के क्या है समझ में नहीं आ रहा है। कई सारे मंडप नजर आ रहे, बट यहाँ पे भी एक टेम्पल रहा होगा बड़ा सा। तो भाई सुल्तानों को तो यार अकल ही नहीं थी क्या चीजें बर्बाद करके रख दी है भाई। इतना खूबसूरत और ऐतिहासिक नजारा मैंने आज तक अपने पूरी ट्रिप में नहीं देखा है भाई। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है भाई हम्पी के लिए, क्योंकि इतना बड़ा और खूबसूरत शहर बर्बाद हो गया भाई। देखो यार एक टेम्पल के अंदर अपन आए हैं, कुछ भी नहीं इसके अंदर, मतलब यहाँ की मूर्ति डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पूरी तरीके से तोड़ दी गई है। बाकी ये टेम्पल कितना विशाल है, देखो कितना खूबसूरत है, आप देख सकते हो इसकी डिजाइन, है ना। बट इसके अंदर मूर्ति नहीं है, तो ये कुछ भी काम का नहीं रहा है अभी। मतलब सोच सकते हो यार, मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है। वैसे मैंने एक चीज नोटिस की है इस जगह की, कि यहाँ पे ना भाई हर टेम्पल के आसपास है ना एक बड़ी सी दीवार बनी हुई है, और उसके अंदर कुछ ऐसा बना हुआ है जैसे कि किसी के हमले को झेलने के लिए, है ना, मतलब लड़ाया जा सकता हो मंदिर की जगह। अभी ये ऊंचाई पर है, और इस चीज को लड़ाने के लिए पूरी तरीके से पैक किया गया है ना। ये ऐसा भी होगा कि उनको पता होगा कि भाई कहीं ना कहीं हमले हो सकते हैं, क्योंकि उस जमाने में हमले होते थे टेम्पलों पर, तो उन्होंने इसी को ध्यान में रखकर ये चीज़ें बनाना शुरू की है। और ये दक्षिण में सारे मंदिरों में देखने को मिलती है। तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि इसका रीज़न क्या रहा होगा, कि हमलों के वजह से, हमले के रक्षण की वजह से ऐसे पूरे टेम्पल को एक कवर दीवार बनाई जाती थी। अभी ये देखो यहाँ पे 2 दीवारें बनी हुई भाई उस टेम्पल में, एक बाहरी और एक सेकंड है, और फिर अंदर टेम्पल है। मतलब कहीं ना कहीं उनको पता था कि हमले हो सकते हैं।
कि एक विशाल से गोपुरम वाले टेम्पल के सामने अपन आ गए हैं। और यहाँ पे इस टेम्पल के बारे में लिखा गया है जो कि ये मंदिर बाल कृष्ण को समर्पित है ना। जो 1515 में इसको कृष्णदेव राय ने उदयगिरी से लाए गए बाल कृष्ण की एक मूर्ति इसमें स्थापित है, जो कि अभी संग्रहालय में है। इस मंदिर के अंदर कुछ मूर्ति वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए, बट इस मंदिर के अंदर कुछ ऐसी चीजें कि अन्न भंडार जो कि उस जमाने में चला करता था। ये कुछ व्यापारी की जगह है, मतलब यहाँ पे ना व्यापार हुआ करता था। ये व्यापारियों के लिए बैठने के लिए जगह है, वहाँ पे भी जाएंगे अपन। बट अभी मंदिर के अंदर चलते, और काफी खूबसूरत बड़ा सा गोपुरम है भाई, जो कि अपन ने बड़े बड़े दक्षिण में टेम्पल देखे ना, उस टाइप का गोपुरम रहा होगा, और ईंटों से बना हुआ गोपुरम है। और आप एक मजेदार चीज नोटिस करो, देखो ये जो मूर्तियां बनी हुई ना भाई इस गोपुरम के ऊपर, ये भी ईंटों से बनी हुई है। जबकि अपन दक्षिण में बाकी टेम्पल देखे थे ना भाई, उसके ऊपर जो मूर्तियां बनी थी वो बाद में बनाई गई थी, मतलब बाहर कारीगरों ने मूर्तियां बनाई थी और उसके बाद में उस गोपुरम के ऊपर लगाई गई थी। लेकिन ये कुछ अलग टेम्पल है, यहाँ पे मूर्तियां भी मंदिर के साथ ही बनाई गई है। देखो यार इनसाइड में आ गए अपन, और वो जो मूर्तियां मैंने बताई ना अभी, यहाँ से देखो कितनी स्पष्ट नजर आ रही है। और उस जमाने के जो कलाकार होंगे भाई, वो कितने कला कुशल होंगे, इसका नमूना है वो। क्योंकि ईंटों के साथ मूर्तियां बनाना एक अलग ही काम है ना भाई, है ना। इट्स अमेजिंग। ऐसे 4 दौर रहे होंगे, है ना। ये बड़ा सा दौर रहा होगा, ये बड़ा सा गोपुरम। उसके उस साइड में एक गोपुरम है, अपन ने देखा। इस साइड का गोपुरम डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो कि खुलता है नरसिम्हा टेम्पल की तरफ। और ये गोपुरम है भाई जो कि पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मतलब देखो कुछ भी नहीं बचा है वो अभी, जैसे कि उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो या फिर खत्म कर दिया गया होगा। और यहाँ से भी एक रास्ता है अंदर टेम्पल की तरफ आने के लिए। एक खंबा होना चाहिए, जो कि अपन ने दक्षिण के टेम्पलों में देखा है, वो दक्षिण की टेम्पलों की पहचान है। और यहाँ पे भी होना चाहिए, है ना। ये देखो यहाँ पे ये जगह है खंबे की, वो शायद दूसरा कुछ होगा, बट यहाँ पे खंबा होना चाहिए एक बड़ा सा ऊंचा, जो कि दक्षिण के टेम्पलों की पहचान है। और ये कुछ ऐसी चीज है ये भी, और यहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई है ना। अभी चलते हैं भाई टेम्पल के अंदर, तो उस साइड से जाया जाता है। ये डिजाइन वाले खंबे, बहुत सारे खंबे, ये अगर गिनेंगे तो 100 से ऊपर भरने चाहिए। और बाहर के साइड भी बहुत सारे खंबे हैं। अभी चलते हैं इन साइड में, कुछ ऐसा है। तो भाई इनसाइड में अपन आ गए, कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से खाली है ना। और यहाँ पे अजीब सी बदबू है, जो कि लंबे समय तक कोई चीज़ अगर साफ नहीं की जाए तो कैसी बदबू होती है। और बैट से अंदर, मतलब वट पागुल बोलते हैं हमारी तरफ, तो उसकी गंध है अंदर बहुत बुरी वाली। तो ये तो होना था भाई बैट। इस इनसाइड में अभी टेम्पल के अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ है भाई, कुछ भी नहीं है। यहाँ की जो मूर्ति थी वो किसी म्यूजियम में रखी गई है। और ये एक शिलालेख है जो कि विजय के बारे में है, जो कि कृष्णदेव राय जी ने एक विजय लिया था 1515 में, जो अपन ने बाहर पढ़े, उसका शिलालेख है वो। तो आपको बताता हूँ मैं, देखो कुछ ऐसा। और ये कन्नड़ लैंग्वेज होनी चाहिए, है ना। साइड से भी है भाई, मतलब एक ही साइड से नहीं, दोनों साइड से है। कन्नड़ा में शिलालेख है। तो विजयनगर साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था भाई, उसकी हिस्ट्री इतनी बड़ी है ना। अगर सिर्फ हम्पी को भी अपन डिस्कवर करना चाहे तो भाई 1 महीना लग सकता है। इतनी सारी चीज़ें हैं हम्पी में देखने लायक, और उसको समझने के, उसकी स्टडी करने के लिए भी बहुत लंबा समय लग सकता है। तो यार कुछ यूनिक जगह पे आ गए अपन को लगता है कि विजयनगर साम्राज्य में सिर्फ हिंदू ही रहते थे, तो नहीं। विजयनगर साम्राज्य में भाई मुस्लिमों के लिए भी जगह थी, और उनका स्पेशली जो कि प्रार्थना गृह था, वो सामने मस्जिद है, देखो, है ना। अभी वहाँ पे जाने के रास्ते तो है नहीं, यहाँ से। और ये देखो ये भी कुछ है, ये भी मुस्लिम स्ट्रक्चर है। और वो सामने टावर है, जहाँ पे मतलब एक टावर है जो कि मुस्लिमों का कुछ होगा, मुझे नहीं पता, बट ये मुस्लिमों के लिए स्पेशल जगह बनाई गई थी, जो कि विजयनगर साम्राज्य के दौरान की ही है। वो अंदर के साइड है, उधर के साइड देखो। तो चलते भाई उधर, तो जाने के लिए रास्ता है यहाँ से, बट अकेला थोड़ा सा यार अजीब लग रहा है मुझे, अकेला हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं आपको हम्पी के वन ऑफ द मोस्ट आकर्षण में से एक चीज लोटस महल की तरफ लेके जा रहा हूँ, जिसको कमल महल भी कहा जाता है ना। कमल मीन्स लोटस,
तो इसके अंदर है वो, तो चलते हैं। ये देखो ये कुछ महल है जो मैंने बताया ना कि यहाँ के राजा, वैसे वहाँ अजमेर का महल था, तो आसपास है ना कई सारी डेवलपमेंट थी, सैनिकों की, सेनापतियों के महल होंगे। तो ये कुछ ऐसे है देखो, जैसे कि ये रंगा मंदिर भी है अंदर के साइड, हाथीशाला, ये सब अंदर के साइड है। यहाँ पर भी कुछ डेवलपमेंट है। बड़े भी चलते हैं लोटस महल के अंदर। लोटस महल के अंदर अपन आ गए और 35 का टिकट लिया अपन ने। यहाँ पे कुछ लिखा गया है जनाना प्रांगण, प्रांगण मतलब ये देखो, ये जनाना प्रांगण होना चाहिए जहाँ पे महिलाएं रहती थी। जनाना मीन्स महिलाओं के लिए, जो राजाओं की महिलाएं थी या इसके बारे में स्पष्ट नहीं वहाँ पे। और ये है भाई लोटस महल है वो सामने, और उसके बाद ये कुछ बना हुआ है। वैसे आपको बता दूं कि ऑनलाइन में 35 रुपये का टिकट है जो कि मैंने ऑनलाइन ही लिया। पे इसके बारे में लिखा गया भाई, ये चीज़ इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ये रानियों का महल कहा गया इसको, है ना। बट इसके बारे में पुष्टि नहीं की गई है कि ये रानियों का ही महल होना चाहिए, ऐसा कुछ। इतना में काफ़ी अच्छा है, बट इतना ही बचा हुआ है भाई। और ये है लोटस महल जिसके सामने अपन जाने वाले हैं। बट यहाँ पर भी कुछ चीज़ है जो शायद बाथटब होना चाहिए रानियों के लिए, एक छोटा सा हौद। और यहाँ पर भी एक हौद के टाइप कुछ है, पानी का एक छोटा सा हौद है। और इस महल के अंदर जाने के लिए एंट्रेंस इस तरफ से है भाई, और वो भी एक वॉच टावर टाइप कुछ है, जहाँ से शायद रानियों के बाहर, जो भी बाहर के राजा हो या फिर कोई अंदर आता होगा, तो ऊपर से नज़र रखने के लिए वो टावर बनाया गया होगा, वॉच टावर। और इन साइड में कुछ ऐसा है, हाथियों से इसके ऊपर जाया जाता था, ये ऊपर की जगह है। और ऊपर कुछ भी नहीं है, बस इतना ही बचा हुआ है। और अभी चलते हैं यार लोटस महल की तरफ। महल के सामने भाई ये हौद में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है, और यहाँ पे वो नहाते होंगे या कुछ करते होंगे भाई, पता नहीं। बट ये रानी महल है और इसके बारे में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि ये रानी महल ही होगा। लोटस महल के बारे में यहाँ पे फिल किया गया है ना, ये लोटस महल है और इसके बारे में यहाँ पे फिल किया गया है, आप पढ़ सकते हो बारीकी से, है ना। तो ये लोटस महल भाई ये इंडो इस्लामिक इसमें बना हुआ है, कलाकृतियों में, जो कि देखो, और सामने नज़र भी आ रहा है ना, जो कि ऊपर का क्षेत्र इंडियन कल्चर में, जो कि ऊपर का क्षेत्र इंडियन कल्चर में चलता था। और ये जो नीचे का राउंड वाला है, इसके ऊपर डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें इन साइड में, ये थोड़ा सा इस्लामिक एंड इंडो इस्लामिक शैली से बना हुआ है। इस्लाम में कुछ ऐसे राउंड बनते थे और इंडियन इसमें ऐसे कर्व बनाए जाते थे ना, तो वो कुछ ऐसा बनाया गया है दोनों में मिक्स करके। ये इंडियन में बनता था भाई, ये जो घोड़े के नाल, ये सारी चीज़ें बनती थी, इसके ऊपर घोड़े बने हुए होते थे, जो कि अभी ख़त्म हो चुके हैं। और ये जो राउंड वाला है, ये इस्लामिक में बनता था राउंड, और ये जो कर्व बना है वो इंडियन में बनता था। लेकिन ओनली इंडियन में सिर्फ ऐसा बनता था त्रिकोण साइड, है ना। ऐसे देख रहे हो पीछे के साइड भी एक वॉच टावर है, मतलब लोटस महल के बिल्कुल साइड में एक वॉच टावर और है, वो सामने एक है, उधर भी एक होना चाहिए और इधर भी एक होना चाहिए। मतलब उस जमाने में भाई, मतलब ये रानियों की जगह थी, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, या फिर बाहर से कोई आ रहा है अंदर, तो रानियों को खबर कर दी जाए, इसके लिए वॉच टावर बनाए जाते थे। अभी ये एक चीज़ है, इसके अंदर शायद वहाँ पे अंदर मंदिर होना चाहिए जो रानियों के यूज़ के लिए होगा, या फिर कुछ तो भी अलग चीज़ होंगी, जैसे कि बाथटब साइड, यहाँ पे पानी भरा रहता होगा, या फिर अलग चीज़, है ना। इसके बारे में कुछ भी यहाँ पे फील नहीं किया गया है। तो चलते भाई, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हरियाली है और काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। लोटस महल है भाई, यहाँ से एंट्री होती है, और यहाँ पर और एक महल है इस तरफ, जिसको कोषागार कहा गया है ना, जिसके बारे में यहाँ पे फील किया गया है, जो आप पढ़ सकते हो। अभी चलते उस तरफ। ये देखो, ये जो बोलते हैं भाई, इसको हिंदू स्ट्रक्चर में बनाया जाता है, मतलब इंडियन आर्किटेक्चर में ये चीज़ बनाई जाती है। और ये कुछ अभी म्यूजियम टाइप बना दिया गया है अंदर, है ना। देखो कुछ ये वैसे भाई ये कोषागार है, इसके अंदर शायद व्यायामशाला, या मतलब कंफ्यूजन है इसके बारे में, ये किस चीज़ के लिए बना हुआ था ये महल। बट इसके अंदर अभी है ना म्यूजियम बना दिया गया है, जो कि जो भी ये चीज़ें यहाँ पर मिली थी वो इसके अंदर रखी गई है, जो कि छोटी मोटी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें मिलनी चाहिए थी। बट होता क्या है कि जो भी ऐतिहासिक क्षेत्र होते हैं उसके आसपास जो भी लोग बसते हैं भाई,
वो कुछ चीज़ें अपने साथ रख लेते हैं, मतलब अपने घर में रख लेते हैं। तो बहुत कम चीज़ें आपको देखने को मिलती है ऐसी ऐतिहासिक जगहों पे। तो अभी यहाँ पे बहुत कम चीज़ें हैं अंदर। भाई इस तरह पे लोटस महल, और लोटस महल के बिल्कुल बाजू में ना भाई ये वाला म्यूजियम है, जिसके अंदर है ना कई सारे ऐसी जो चीज़ें यहाँ पे मिली होंगी, मूर्तियाँ और यहाँ की डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है सामने। ये भी एक म्यूजियम है। बस देखो, मतलब झाड़ को टकरा गई वो, और मेरे पीछे थी ये। देखो उस रास्ते से आई सीधा, और इधर भाई ने घुमा लिया, नहीं तो सीधा चले गया होता इसके अंदर, और मैं उसके आगे था भाई। मतलब मेरा तो डायरेक्ट कचम्बर हो गया होता, ब्रेक फेल हो गई उसकी। डेंजरस काम है भाई। तो चलो जी, बच तो गए अपन, अभी शूटिंग करते हैं ना। ये टेंपल के अंदर जा रहे हैं भाई। ये इसके अंदर है ग्रुप टेंपल, जो 50 के नोट के ऊपर जो बना हुआ है ना टेंपल का, ये वो इसी के अंदर है। तो चलते हैं अभी। देखो यार इस साइड से ना काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, और इधर चप्पल स्टैंड है, वहाँ पे अपन ने भी चप्पल रख दी है और जा रहे हैं अपन टेंपल के अंदर। वैसे कुछ ऐसे मंडपा भी बने भाई, है ना, कुछ उधर के साइड है। और ये ऊपर अपन गए थे वो उस टाइम, उधर काफ़ी टेम्पल्स है। मतलब ये पूरा इलाका है ना टेम्पल्स, और ये पूरा टेम्पल्स का ही इलाका है। और इसके साइड में भाई तुंगभद्रा रिवर। टेम्पल के अंदर जा रहे हैं, और यहाँ पे बंदर देखो कितने, कोलगेट खा रही है। इसका अलग ही नशा है, कोलगेट खा रही है लोग। और भाई नमस्ते। ओहो दोस्त, देखो यार इनसाइड में आ गए, और ये देखो कितना खूबसूरत गोपुरम है, और ये भी ईंटों से बना हुआ है भाई। और ये डिज़ाइन भी बाद में, मतलब ईंटों में ही इसको बनाया गया है ना, काफ़ी खूबसूरत है वो। यहाँ पर एक ये है शिलालेख है, जो कि कन्नड़ा में होना चाहिए, जो कि अपने को पढ़ते बिल्कुल नहीं आती। और ये है भाई इनसाइड में टेम्पल, कुछ ऐसा है देखो, है ना, काफ़ी खूबसूरत है भाई। इधर हर चीज़ मज़ेदार है। और ये एक मंडपा है, जो कि 100 पिलरों का ये है, 100 पिलर है अंदर। तो चलते हैं नज़दीक से देखते हैं। 100 पिलरों के पास यार एनर्जी कमज़ोर हो गई है मेरी थोड़ी सी, पता नहीं क्यों इतना बुरा लग रहा है ना मुझे। बच गया मैं वो एक्सीडेंट में, बट अंदर से ना थोड़ा सा अलग हो गया मैं। ये देखो यार कुछ ऐसा है, थोड़ा सा चिल्लाना पड़ेगा मुझे, तब जाके एनर्जी वापस आएंगी मेरी। तो यहाँ पे है ना कुछ पूजा घर होना चाहिए, काफी खूबसूरत है भाई। तो चलते हैं यार इधर से अभी उस साइड। देखो यार एक खूबसूरत टेंपल के अंदर अपन आ गए हैं अभी, और थोड़ी सी एनर्जी लाना जरूरी है मुझे यार। मैं ढूंढ रहा हूँ वो 50 के नोट वाला टेंपल, और वो कहाँ पर है वो मुझे नहीं मिल रहा है। बट ये देखो कितना खूबसूरत गोपुरम है, ये कई सारे पिलर्स, ये ऐसा ये हर टेंपल में होता है साउथ के। तो चलते हैं। कांजीपुरम में देखे थे ना, कुछ ऐसे ही पिलर है यहाँ पे, ऐसा शिवलिंग है इस मंदिर के अंदर, इस वाला। तो भाई ये रूम होने चाहिए, है ना। यहाँ पे जो संत लोग, जो कि पुजारी लोग रहते होंगे यहाँ के, वो इस जगह पे रहने के लिए उनके लिए जगह बनाई गई होंगी। ये नीचे भी सब जगहों पे ऐसे छोटे छोटे अभी शिवलिंग रखे गए उसके अंदर। ये बाद में रखे गए होंगे या फिर पहले से होंगे, उसके बारे में तो नहीं पता। बट ये रूम होने चाहिए छोटे छोटे तपश्चर्या करने के लिए। ये इस टाइप बाहर जाने का रास्ता है, और ये कुछ ऐसा है भाई टेम्पल इन साइड में। अभी चलते हैं बाहर के साइड। तो भाई अपने को उस वाले, अभी इस साइड कुछ नहीं है, इस साइड से बाहर जाता है। और अपने को जो मेन जगह है हम्पी की, जो कि 50 के नोट के ऊपर है, उसके तरफ जाना है। तो भाई यहाँ से 10 किलोमीटर जाना पड़ने वाला है, तो अभी उधर चलते हैं। अपन बाहर निकले भाई ये वाले गोपुरम से, अंदर से। उधर से अपन इनसाइड एंट्री करा था, यहाँ से बाहर निकले, एंड कुछ ऐसे टेम्पल्स और बने हुए हैं। और यहाँ पर है ना भाई कुंड बना हुआ है, जो कि जो भाविक यहाँ पर आते होंगे तो इसमें अपने पाँव धोते होंगे, फ्रेश होते होंगे, फिर दर्शन के लिए जाते होंगे। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है ये, टेम्पलों से बनी हुई। बट अभी अपने को जाना है भाई उस जगह पे, जो कि 10 किलोमीटर यहाँ से। तो चलते हैं। वैसे बता दूं भाई, 10 किलोमीटर घूम के जाने से 2 किलोमीटर मैं पैदल जा रहा हूँ। और ये है तुंगभद्रा रिवर, जिसके ऊपर बहुत बड़ा डैम है उस साइड में।
और ये ऐसी बोटिंग चलती है। तो अभी चल रहे हैं अपन उस ग्रुप टेम्पल के पास, जो विट्ठला टेम्पल बोला जाता है उस जगह को। और वो जो मेन ग्रुप टेम्पल है हम्पी के, वहाँ से 10-12 किलोमीटर आगे है भाई। तो ये चैलेंजिंग रास्तों से गुजरना है अपने को। देखो कुछ ऐसे इस रास्ते पे और भी कुछ ऐसा बना हुआ है, मतलब भाई ये रास्ता पहले भी यूज में रहता होगा और कुछ इस तरह से छन्नी हथौड़ी से उसको तराशा गया है। तो समझ में आता है कि ये 14वीं-15वीं सेंचुरी में भी ये जगह थी और ये रास्ता था। तो ये घाट है भाई, यहाँ लोग नहा रहे हैं अभी। और इस तरफ टेम्पल्स बहुत है भाई, हम्पी में टेम्पल्स बहुत है। मतलब ये कभी ना किसी जमाने में ये बहुत ज्यादा धार्मिक क्षेत्र रहा होगा। भाई कितनी डेवलपमेंट है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे बाजार पेट होनी चाहिए। और यहाँ पे भी एक टेम्पल है सामने। मतलब कई सारे टेम्पल्स इस रास्ते में मुझे अभी तक देख चुका हूँ। पूरे जो पहाड़ है सामने देखो, दूर दूर तक, है ना। ये छोटे छोटे पहाड़ बने हुए हैं, ये सारे पत्थर के पहाड़ है भाई। और वहां से ही पत्थर निकाल कर इन मंदिरों को बनाया गया होगा, क्योंकि इतना ज्यादा डेवलपमेंट है ना यहाँ पे मंदिरों का या फिर इमारतों का दूसरे भी। तो वो सारे पत्थर यहीं से निकाल के यूज किए गए। इस साइड से आए अपन और ये है भाई वो विट्ठल टेम्पल, जो मेन टेम्पल है यहाँ का, मेन आकर्षण है। बट अभी ऊपर से पूरा डैमेज हो चुका है इसका गोपुरम। एंड इन साइड में अपन जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा इस टेम्पल के बारे में बता दूं। राजा देवराय और सदाशिव राय के समय में इस टेम्पल का निर्माण किया गया था। और आसपास में ये बाजार होते हैं, ये देखो ये वाले, ये सारे उसी के ज़माने में बनाए गए हैं, है ना, उन राजाओं के ज़माने में, 16वीं सेंचुरी के आखिरी काल में। और अभी चलते इन साइड में भाई, और यही मुख्य आकर्षण टेम्पल है, ये ध्यान में रखना भाई। इधर से एग्जिट वाला रूट है, उस साइड से एंट्री वाला रूट है। तो चलते हैं उस साइड से। इस साइड से एंट्रेंस, और इसका गोपुरम अभी शाबूत है। और देखो कितनी खूबसूरत डिजाइन बनाई गई है। और मैं इस गोपुरम को, है ना भाई, अच्छा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैंने साउथ के सारे टेम्पल्स देख लिए। उसके ऊपर जो मूर्तियां बनाई गई भाई, वो मूर्तियां इसके मतलब पत्थर के ऊपर बनाई गई है। और ये गोपुरम है भाई, ये ईंटों से बना हुआ गोपुरम है और उसके ऊपर ये डिजाइन बनाई गई है, जो कि कितनी ज्यादा मेहनत वाला काम रहेगा और कितना बारीकी से इसका तराशा गया होगा। मैं मतलब आप सोचो यार ये चीज कि इस मंदिर के बिल्कुल साइड में देखो ये कितना बड़ा बाजार है ना। ये मार्केट था भाई दूर दूर तक। ये देखो ये ऊपर जाने की सीढ़ियां है, मतलब ऊपर भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये इधर ऊपर बोले तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फर्स्ट सेकंड ऐसा ये होगा, मजला, है ना, फ्लोर होगा, 1 फ्लोर। बाकी ये गोपुरम काफी मजेदार लग रहे हैं भाई मुझे। तो चलते हैं अभी टेम्पल के अंदर। बाकी ये बाहर से थोड़ा एक बार नजर मार लो, है ना, काफी खूबसूरत नजारे भाई। यार इस गोपुरम के अंदर अपन आ चुके हैं और इन साइड में खूबसूरत टेम्पल आपको मैं दिखाने वाला हूँ। देखो पूरा एक बार देख लो यार, है ना। तो ये वो मंडपा देखो कितना खूबसूरत है ना। और वहाँ पे भी कुछ होना चाहिए बट अभी मूर्ति वहाँ पे है नहीं। और ये है भाई वो जो 50 के नोट के ऊपर जो बनाया दिखाया जाता है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा 50 के नोट के ऊपर भी। तो ये रही भाई 50 की नोट, ये रहा, ये देखो, वाह, है ना। मतलब इस जगह पे भी पहुंच गए भाई। मैंने सिर्फ लाल किले की एक जगह बची मेरी जो नोटों पे है पे जो भी फोटो लेने थे वो ले लिए भाई मैंने। ये कुछ एक बड़ा सा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा टेम्पल होना चाहिए। और 1000 खंबे का एक टेम्पल है ये सारी चीज़ें 1000 खंबों की है। और ये कुछ अपन ने कांजीपुरम में देखा था ना, जो कि पूजा का एक ये बना हुआ था कांजीपुरम में, सेम टू सेम यहाँ पर भी बना हुआ है। और ये विट्ठल टेम्पल है इन साइड में। तो चलते हैं अभी देखते हैं कि विट्ठला की मूर्ति है क्या नहीं अंदर, ऐसा है भाई। और अभी बचाया जा रहा है इसको, क्योंकि ये समय के साथ खराब हो रहा है, तो अभी बचाया जा रहा है। कुछ ऐसा न्यू कंस्ट्रक्शन भी किया जा रहा है कि उसको और बचाया जाए लंबे समय के लिए, क्योंकि ये धरोहर, ये हमारी हिस्ट्री है भाई, ये धरोहर है ना, इसको संभालना बहुत जरूरी है। अच्छा ओके, इसके अंदर अलाउ नहीं है ब्रो, मैं अंदर चले गया था। वैसे ये जो गोपुरम है, ये 4 गोपुरम होनी चाहिए, 1 2
उसके पीछे 3 और उस साइड एक 4, जो कि अपने शुरुआत में एंट्री करा था। तो ये है भाई मेन टेम्पल, तो उसके अंदर जाते हैं अभी। तो भाई आ गए अपन टेम्पल के अंदर। ये पूजा घर होना चाहिए, यहाँ पे हवन लगते होंगे, है ना, ये उस जमाने का। और अंदर कुछ नहीं है, इसीलिए लोग चप्पल पहन के आ रहे हैं। इनसाइड में टेम्पल ही है। What is this guy? पता नहीं। मतलब भाई ये टेम्पल के अंदर टेम्पल है, एक बाहरी आवरण है टेम्पल के बाहर ये, और ये है मेन टेम्पल। और इसके अंदर मूर्ति होंगी, अभी तो है नहीं, विठला की मूर्ति यहाँ से नहीं है अभी। यहाँ की टेम्पल कहाँ गई वो नहीं पता, और ये कुछ ऐसा है। देखो भाई, मतलब अभी तक ट्रैवलिंग की करते हुए इस तरह का टेम्पल नहीं देखा था, जो कि इनसाइड में टेम्पल के इनसाइड में भी एक टेम्पल है ना। ये 2 आवरण वाला टेम्पल है भाई। अभी देखो, ये है मुख्य घाट बाहर, जो जहाँ पर मूर्ति होती है साइड में। कुछ नहीं भाई, तो इनसाइड में अपन ने कुछ नहीं है, लेकिन ये यूनिक सा टेम्पल है भाई, जो 2 आवरण वाला टेम्पल है। और अंदर है ना भाई, बैट्स ने, मतलब जो वागुल होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा गंदगी कर चुके हैं अंदर। सो कुछ ऐसा है। और इधर भी कुछ ऐसी एक डेवलपमेंट है, जो कि होनी चाहिए भाई पुजारियों को लिए जगह। और ये बाहरी साइड यहाँ से बाहर हुआ जाता है। और वो जो अपन ने बोला था मैंने कि कांचीपुरम में ऐसी चीज़ है जहाँ पर है ना 12 सालों में एक बार तपश्चर्या की जाती थी, हवन होता था बड़ा, तो यहाँ पर भी। तो अभी ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है भाई। तो भाई आज की वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बता दी, जो कि हम्पी की जो भी बारीक से जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें वो बता दी। क्योंकि अगर हम्पी को बारीक से देख के अगर वीडियो बनाना चाहेंगे तो भाई 2 से 3 घंटे का वीडियो बन सकता है, इतना बड़ा है हम्पी। और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है यहाँ पर, बट इतना हम घूम नहीं सकते। तो मेन जगहों पे अपन जाके वीडियोस बना रहे थे। तो अभी यहाँ पे वीडियो खत्म करने का समय आ गया भाई। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है आपको, और वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा ये कमेंट में बताना है। और ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए मेरे को सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।